जय श्री राम जी की। देखा, आजकल हम रामचरितमानस पढ़े थी। उहे वाला रामचरितमानस जो सबके घर धरा है, जौने में राम का चर्चा पूरी जिंदगी की कहानी उनके लिखी है, जौने राम का हम सब पूजा करी थी और तनिन की नहीं बहुत पूजा करी थी। बिना राम के कोनो परिवार आहे नहीं, सब घरे में राम है। उन्हीं भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन ये रामचरितमानस में है। और एक चीज है भाई, ये रामचरितमानस पढ़े से काहे बरे पढ़े बैठी थी कि दिमाग के भोजन बरे, मन मस्तिष्क के खुराक के बरे, कि हम शरीर के भोजन तो हमका कहूं से मिल जाए, मान लिया खाए ले मिला, और एक साइड नहीं मिलता है शरीर के भोजन, तनिक देर भूखे पेट रह लिया तब तो चल जाए, लेकिन दिमाग का भूखा न रखे, नहीं दिमाग इधर उधर भय पर फिर सब काम गड़बड़ हो लागत है। इसी बरे हम रामचरितमानस का पाठ करी थी कि जौने से दिमागियों को भोजन मिला जाए, बहुत जरूरी होता है दिमाग का भोजन। और रामचरितमानस में पूरा भरपूर खुराक मिल रहा था। तो चला चलते हैं, पढ़ी थी और सबके हो साथे पढ़ा सुना जाए तो का हो, अकेले तो कोनो चीज नहीं निकलते, सबके साथे रहा तो कुछ और बात रहा था। ठीक है, देखा समय के पश्चात जब सबके हो भगवान रामचंद्र जी के मनावे पहुंच गया है, और एक थी बड़ा नीक हमका लाग है कि हुआ के जौन कोल किरात भेल नामक वनवासी जाती रहनी, वे सब जौन है कैसे अयोध्या वासियन के कितने प्रेम से कंद मूल फल और शहद देत है। यह वाला प्रेम सबको सीखे के बा, बहुत जरूरी बा, बड़ा निःशुल्क बड़ा सरल सौदा जौन है इहमा मिलत भगवान रामचंद्र जी के कथा पढ़े से। बस ये है कि एका पढ़ाई के बरे मनोरंजन के बरे नहीं ने, ये अपने जिंदगी में प्रयोग करे के बरे है। एका लेक चला हम सब प्रयोग करी जाए और अपने आप का आनंदित की जाए। ठीक है, देखा कल पढ़े रहे हैं कि हुआ जो है सरन सरोरु जल बिहग कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। इतना सुंदर मनोहर हुआ का दृश्य का वर्णन किया गया है। और कहा जाता है कि हुआ जो न है सारे जंगल के पशु पक्षी आपस में बड़े प्रेम से विहार करत हैं। विहार मतलब साथे टहरत हैं। ये तो रही सब पशु पक्षी का वर्णन। एका कले हुई रहा, आज देखा इतना बढ़िया लागत कि बस ऐसे यही खुराक दिमाग में मिलत रहा है, आई हमरे दिमागे से निकरे न भरा रहा है, और ऐसे हमहू खुश हो के सबक देख नियत रखी। अरे सोचा कोल भीलन के देख नियत हुई गया है, इतना जंगली जीव तबो वो सबको दे देता है इतने प्रेम से। हम सब ही का पाई के लेके धैले, यह अपन संस्कार बदले के बरे ई वाला प्रसंग हम रखे ही और सुना ध्यान दे के। देखा सब ही दे ही कर विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुणनामा। कोल भील जो न है वहां का वो सब
सबका बहुत विनय पूर्वक देत हैं। जौन लेके आए हैं दे कंद मूल फल शहद, अब का कही के कही कही स्वाद भेद गुणनामा। अरे एका खा देखा, ये कितना मीठ लागत है। अरे ये वाला तो पहले खाई के देखा। फिर का शहद भर के दोना दोना में पकड़ा देता है। अरे देखा तो सबसे अच्छा है, एका तो पी के देखा, एका तो खाई के देखा। अरे दे ही लोग बहुमोल न ले। अयोध्या वासी उनका सबको फिर कुछ दे लागत है कि एक एक कुछ मोल तो हम दे मोल ले दाम। फेरत राम दुहाई दे। अयोध्या वासी उनको मूल्य दे रहे हैं और वे लोग भगवान राम की शपथ दे करके वो मूल्य वापस किए दे रहे हैं। नहीं, यह मूल्य हमें नहीं लेना है। और फिर कहा ही स्नेह मगन मृदवानी। अरे वाह, कितना सुंदर जो है स्नेह से सनी हुई वाणी बोल रहे हैं। मानत साधु प्रेम पहचानी। कहा था कि साधु लोग तो प्रेम का पहचान थी, ओके सम्मान करा थी। ये कहता है जंगल वाली जातीय कोल भील अयोध्या वासियों से कहता है कि एकदम जो उन्हें प्रेम पूर्ण विनय भरी वाणी में कि मानत साधु प्रेम पहचाने। साधु लोग तो प्रेम को पहचानते हैं, यानी उनको साधु बता रहे हैं। वे लोग सज्जन प्रेम को पहचानते हैं और तो और उसका सम्मान भी करते हैं। देखिए विनय पूर्वक। लेकिन अयोध्या जब देने की नियति आती है, यह एक चौपाई तो वैसी है कि घंटों इस पर बात की जाए तब ये मेरे अंदर पहुंचेगा। लेकिन नहीं, ये हम नहीं बात करेंगे। आप स्वयं इसको पढ़िएगा। आज के बाद हमारे साथ पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद आप अकेले भी इसको पढ़िएगा बैठ करके, बहुत आनंद आएगा। आपका दिमाग खुशियों से भर जाएगा, मन फिर आप खुश होकर के फिर सबके साथ अच्छा बर्ताव कर पाएंगे। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि कहा ही स्नेह मगन मृदवानी। सभी प्रेम से भरी वाणी के साथ कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं क्या कि साधु लोग तो मानत साधु प्रेम पहचानी। साधु लोग तो प्रेम को पहचानते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। लो इतनी बड़ी सीख कोल भील दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। क्यों दे पा रहे हैं? कारण पहले समझिए। उनके अंदर उनकी सेवा का भाव है। कोल भीलों के अंदर अयोध्या वासियों की सेवा करने का भाव है, इसलिए वे इतना अच्छा संदेश भी उनको दे पा रहे हैं कि सज्जन लोग प्रेम का की पहचान भी है और उसका वे सम्मान भी करते हैं। जब देने का भाव आ जाता है तो हम ऐसे ही इतने बड़े हो जाते हैं कि भगवान को भी उपदेश देने लगते हैं। आइए यह गुण देने वाले भाव के साथ साथ अपने आप को हम सभी सुखी और संपन्न करें। तुम सुकृति हम नीच निषादा। ये कह रहे हैं कोलभील अयोध्या वासियों से कि तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। कह रहे हैं कि आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। किसी को बड़ाई देते समय हमको कैसे बड़ाई मिल जाती है, अपने आप क्यों बाटन वारे को लागे मेहंदी रंग। बिना प्रयास के हम बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। कब? जब किसी को कुछ देने का भाव आ जाए, किसी को मान सम्मान भी देते हैं, तब भी हम बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें देखते हैं एक बार कि तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। आप हमारे प्रेम को देखिए,
दाम दे करके या वस्तुएं लौटा करके हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। भाई जब जो है वे लोग अपना कंदमूल फल शहद दे रहे हैं तो अयोध्यावासी उनको कुछ दाम देना चाह रहे हैं। इस पर कोल भील जंगलवासी कह क्या रहे हैं कि साधु और सज्जन लोग तो प्रेम को पहचानते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम दे करके या वस्तुएं लौटा करके। भाई जब वो लोग दाम नहीं लेना चाह रहे हैं, तीन लोगों ने कहा अयोध्यावासियों ने कि लो फिर मैं आपका सामान भी नहीं लूंगा, तब वे क्या कह रहे हैं कि दाम दे करके या वस्तुएं लौटा करके प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। प्रेम से दी गई छोटी से छोटी भेंट भी वह अमृत से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसमें अमृत से भी अधिक स्वाद भर जाता है। कब? जब उसमें प्रेम भरा हो। तो कोल भीलों के देने के भाव में प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए वो इतना बड़ा संदेश भी सभी अयोध्या वासियों को दे पा रहे हैं। आगे देखिए, हम ही अगम अति दरस तुम्हारा जस उमर उधरन देव धुन धारा। कह रहे हैं हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि में, यानी राजस्थान जहां पर जो है रेतीली जमीनें होती हैं के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, वैसे तो हम लोगों को आपका दर्शन दुर्लभ था। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनका परिवार और प्रजा भी होना चाहिए। वाह भाई, आपको कैसा लग रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है, देखिए तो कह क्या रहे हैं ये लोग कि कृपालु रामचंद्र जी ने उनको समझा रहे हैं कि आप मेरा फल ले लीजिए और मुझे कुछ भी इसका मूल्य न दीजिए, क्योंकि ये हमारे जो है प्रेम का तिरस्कार होगा। साधु लोग प्रेम का तिरस्कार नहीं करते, प्रेम का सम्मान करते हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं, देखिए आप अपने राजा रामचंद्र जी को कि निषाद पर उन्होंने कैसी कृपा की है कि राम कृपाल निषाद निवाजा, अब परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र, कोलभील कह रहे हैं अयोध्या वासियों से कि कृपालु रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसे कृपा की है, और जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। अर्थात आप जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार हैं, आप उनकी प्रजा हैं, आपको भी भगवान राम के जैसा ही होना चाहिए। अर्थात भगवान राम जी ने जिस प्रकार निषाद राज के प्रेम को पहचाना है और उनको मित्र अपना माना है, उसी प्रकार आप लोग भी हमारे साथ में बर्ताव करिए। आपको भी वैसा ही होना चाहिए जैसे आपके राजा हैं। ये कोल भीलों को इतना ज्ञान है, वो इतना संदेश दे रहे हैं, और हम बहादुर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान हमारे रामचंद्र जी हमारे राजा थे, भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हम उनके जैसे गुण नहीं अपना पा रहे हैं। ये वाला प्रसंग बिल्कुल हृदय को प्रेम से भर देता है, आनंद से भर देता है। आप भी तो समझिए, पढ़िए इसको। क्या होता है कि जब आप आनंद युक्त होते हैं तभी अपने परिवार में आनंद को फैला पाते हैं। अरे आप दिनहीन रहेंगे तो क्या किसी को देंगे। आपका हृदय जब प्रेम से भरा रहेगा तभी आप सबको प्रेम कर पाएंगे। प्रेम से भरा रहने के लिए आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं, सुन करके अपने घरों में नित्य करते हैं। और देखिए, यह जिन जी जान सकोच तज करिय छोह लखनेह, हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेह। धन्य है वे कोल भील वासी जो जंगल में रह करके भी इतने बड़े सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। हम बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, आजकल तो और भी ज्ञानी हो गए हैं,
लेकिन यह भाव नहीं है हमारे अंदर। कहा जाता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज वही ढाई आखर कोल भीलों का, जो ढाई आखर का प्रेम पढ़ा है, उसी प्रेम के बलबूते अयोध्या वासियों से ये बात कर पा रहे हैं और उनको सिखावन दे रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं प्रेम का। देखिए कि यह जिय जान सकोच तज करिय छोह लखनेव, हमहि कृतारथ करन लग फल तृण अंकुर लेव। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, हमको कृतार्थ करने के लिए ही हमारे ये जो कुछ कंद मूल फल शहद है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। इतनी विनय भरी बाणी से अपनी चीजों को दे रहे हैं। ये कोई तो ऐसा मंत्र होता जिससे कि हम सबों का हृदय भी ऐसे ही देते समय विनय पूर्वक हो जाए। अरे हम तो अपने ही परिवार में किसी को 10 रुपए देते हैं तो उसकी याद दिलाते हैं कि मैंने दिया था। अब कब दिलाते हैं? वर्षों वर्ष तक उनको ताना मारते जाते हैं। अरे हम हैं राम को पूजने वाले, लज्जा है हम पर, हमारे गुणों पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर। आइए यहाँ कोल भीलों से तो हम कुछ सीख लेते। आप जरूर जो है ऐसा ही हम सबको करना है। मन तो बिल्कुल नहीं हटने का कह रहा है। आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें तो थोड़ा और टाइम हम दे पाएंगे। और इसे मेरे लिए मत फैलाना, हम सबकी तरह कह भी नहीं पाएंगे कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपकी इच्छा है, क्योंकि प्रेम हम सब की जरूरत है और ये प्रेम का फैलाव है। तो आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब बाकी तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी अपना काम कर लीजिए। जय श्री राम जी की।